सिर्फ मैं एक शेर में उनकी बात कह दूं ताकि आप भी समझ जाएंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आइए उनको मंच पर आमंत्रित करें और उनका परिचय आप खुद समझ लेंगे उनकी बातों से, उनके विचारों से, उनकी गति से। जो बात दवा से नहीं होती दुआओं से होती है। एक शायर ने कहा कि जो बात दवा से नहीं होती दुआओं से होती है, मिल जाए डॉक्टर स्नेह देसाई जैसे गुरु तो बात खुदा से होती है, खुदा से होती है। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर स्नेह देसाई को। मॉर्निंग। क्या अभी अभी जब बजट निकला बच्चे के साथ है, जब बच्चा स्कूल में है आपके साथ है, तो आप ही उसके माँ बाप है, आप ही उसके सब कुछ है, एंड ही इज़ लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम यू। और इसीलिए दो ही लोग हैं जो बच्चे को बदल सकते हैं, ढाल सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों मुझे खुशी हुई जब कल शाम को एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ कि जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 हज़ार पेरेंट्स आए हुए थे कल शाम। कि जब पेरेंट्स के साथ मैंने एक पेरेंटिंग प्रोग्राम लिया कि किस तरह से वो अपने बच्चों को बड़ा करें, उनकी क्या फ़र्ज़ है, तो क्या रोल्स है कि जिससे बच्चों में अच्छी क्वालिटीज़ आए। और आज मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि जब आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही शेयरिंग्स में करने जा रहा हूँ, मगर मैं आपके साथ यहाँ पर कोई पेरेंटिंग प्रोग्राम नहीं लेने वाला। आपके लिए मेरा प्रोग्राम टोटली अलग है, टोटली डिफरेंट है। मैं यहाँ पर आपको कुछ साइकोलॉजी समझाना चाहूँगा। दोस्तों सच तो ये है कि अगर आप बच्चे की साइकोलॉजी समझ लें तो इससे बड़ा टीचर और कोई नहीं हो सकता। हम ये तो जानते हैं कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाना कैसे, उसमें तो आप माहिर हैं, उसमें मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, चाहे वो फॉर्मूलाज हो, चाहे वो थियरम्स हो, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट्स, उसमें तो आप सभी एक्सपर्ट्स हैं। बस दोस्तों थोड़ा सा अगर बच्चों की साइकोलॉजी और बच्चों की ज़रूरतें अगर हम समझ लें तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम उन बच्चों को बेस्ट दे सकते हैं। और अभी तक अगर आप ये सोच रहे थे कभी कभार कि ये बच्चा सुधरने वाला नहीं है, या इसे मैं कितना भी सिखाऊं ये समझने वाला नहीं है, या ये फेल ही रहेगा, मगर दोस्तों अगर कोई दिन कोई ताला ना खुले और हम कह दें कि ताला खराब है, तो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ताला खराब नहीं है, हमें चाबी बदलने की ज़रूरत है। सिमिलरली कोई बच्चा खराब नहीं हो सकता, ना ही कोई वीक हो सकता है, सिर्फ दोस्तों हमें अलग तरीका उसके लिए अपनाने की ज़रूरत है। मुझे हमेशा मेरे ट्रेनर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मेरे साथ 300 से भी ज़्यादा ट्रेनर्स हैं जो पूरे इंडिया में ट्रेनिंग्स देते हैं। वो ट्रेनर्स हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर आपके प्रोग्राम में लोग जितना खुश होते हैं उतना हमारे प्रोग्राम में क्यों नहीं होते, आपके प्रोग्राम में लोग जितनी ताली बजाते उतना हमारे प्रोग्राम में क्यों नहीं बजाते। और तब मुझे हंसते हुए उन्हें कहना पड़ता है कि द ऑडियंस ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर, यानी कि ऑडियंस हमेशा जो स्टेज पर खड़ा है उसका प्रतिबिंब है। अगर मैं खुश हूँ तो सामने ऑडियंस खुश है, अगर मेरे अंदर एनर्जी और एक्साइटमेंट है तो सामने लोगों में भी एनर्जी और एक्साइटमेंट हमेशा रहेगा। कल शाम की ही बात ले लें, कल शाम को ऐसी हालत कि जब ठंड में लोग बैठ नहीं पा रहे थे, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि जब 3 से 3.5 घंटे तक प्रोग्राम चला तो कहीं पर भी मैंने ब्रेक नहीं दिया था, और तो भी लोग बने रहे, बैठे रहे। लेकिन अगर मैं उस टाइम थक चुका होता तो ऑडियंस भी थक जाता, अगर मैंने ब्रेक ले लिया होता तो ऑडियंस को भी ब्रेक की ज़रूरत पड़ती। और उसी तरह से जब सवाल है कि क्लास में बच्चे आपके सामने हैं, बस आज यही सच को हम स्वीकार लें कि बच्चे वो ही रिस्पॉन्ड करेंगे जो हम हैं, वो हमारा ही प्रतिबिंब है, सामने कुछ और नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो एक बहुत ब्यूटीफुल ह्यूमन साइकोलॉजी देना चाहूँगा, और उसके बाद मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँगा कि कैसे हम एक गुड टीचर से ग्रेट टीचर बन सकते हैं। और ये मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, साथ ही साथ मेरी भी कहीं एक स्कूल है और मैं भी अपने ही टीचर्स को काफ़ी कुछ ऐसी बातें सिखाता हूँ, उसके द्वारा भी कह रहा हूँ। और दोस्तों ज़्यादा तो नहीं, मगर अभी तक 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को मैंने ट्रेनिंग्स दी है, और वो बच्चों के एक्सपीरियंस के द्वारा ये कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जब हमारा जन्म होता है तब हम सभी लोग कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आते हैं। जिस तरह से
एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप यहाँ पर है, वो कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स के साथ आता है। एग्जाम्पल के रूप में उसके अंदर विंडोज़ वगैरह काफ़ी प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होंगे। उसी तरह से कि आपको पता है कि हम इंसान जब जन्म लेते हैं तब हम भी कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स के साथ इस संसार में आते हैं। और ये जो प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हम सभी के अंदर है, जो जन्म के साथ हम लेकर आए हैं, और हर एक बच्चा भी उसी के द्वारा पैदा होता है। और बच्चों के अंदर और हम सभी के अंदर ये जो प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स है, जब आज मैं उसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊं तो बातें कुछ सुनकर आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो कुछ सुनकर हंसी आएगी, तो कुछ सुनकर बहुत बड़े सेल्फ रियलाइजेशंस होंगे। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के सभी प्रॉब्लम्स इसी में छिपे हुए हैं और दुनिया के सभी सॉल्यूशंस भी इसी के अंदर छिपे हुए हैं। यानी कि हमारे अंदर ये माइंड नाम का जो मशीन कुदरत ने डाला हुआ है, उसी के अंदर सब कुछ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग कोनों से लोग मेरे पास आते हैं। अभी तक पिछले 16 सालों में मैं 16 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और अलग अलग दुनिया के कोने, तो अलग अलग देश के कोनों से जब लोग मेरे पास आते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स लोगों के मैंने सुने, मगर मैं चाहूँ तो 12 प्रॉब्लम्स उसमें से लिख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि दुनिया में इस 12 प्रॉब्लम के बाहर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके प्रॉब्लम्स अलग है, मगर एक्चुअली वो अलग नहीं है। वो 12 प्रॉब्लम्स को मैं डर्टी डजन कहता हूँ। ये डर्टी डजन्स इसी के द्वारा खड़े होते हैं। आज हम सभी लोग ये तो जानते हैं कि चांद पर क्या है, इंसान पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, मगर सवाल ये है वो आज दिन तक नहीं जान पाया कि उसके अंदर क्या है। और आज जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में छोटे से छोटे प्रॉब्लम भी खड़े कर रही है और सॉल्यूशंस भी हमें दे रही है, तो दोस्तों मैं आज इस सब्जेक्ट को जब शुरू करूँगा तो पहला आधा घंटा बहुत ही एक जनरल टॉपिक लूँगा, जिसमें बच्चों के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, मगर पहले मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी आपको दूंगा, और वो आधे घंटे के बाद मैं उससे कनेक्ट करना शुरू करूँगा बच्चों के साथ। और तब आप हैरान रह जाएंगे कि यार ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। इतने हद तक आपको ये पता चल जाएगा इस टॉपिक के बाद कि अगर बच्चे फेसबुक के पीछे पागल है तो क्यों है, बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्यों पूरा दिन वो वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, और उनके बेसिक प्रॉब्लम्स वो जो भी हो, और अगर आपने वो सब क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि वो क्यों आप खड़ा कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, आप खड़ा कर सकते हैं अपने क्लास के लिए। और जितना प्यार वो वीडियो गेम्स या क्रिकेट या फेसबुक से करते हैं, उतना ही प्यार वो आपसे भी करने लगेंगे और आपके सब्जेक्ट से भी करने लगेंगे। और इसलिए जब इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो पहला आधा घंटा बहुत ही जनरल होगा, लेकिन हाँ, उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी ध्यान से सुने, बिकॉज तो ही आपको जवाब भी दे पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो प्रोसेस मैं आपके साथ करवाने वाला हूँ। अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए हो तो ज़रूर कुछ नोट्स बनाते रहिएगा। उसका रीज़न ये है कि मैं जब एक बार प्रोग्राम शुरू कर देता हूँ, मैं कभी ब्रेक नहीं देता, मैं कभी सोचने का मौका नहीं देता। मेरा प्रोग्राम चलते रहेगा, मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, मुझे पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बातें आप यहाँ पर सीखेंगे, मगर शायद सब बातें याद रख कर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर कुछ लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आप नोट बना सकते हैं, तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे से वो नोट्स काम भी आएगी। ऑलराइट, सो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला इंसान का जो एक प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, जो हमारी सबसे पहली ज़रूरत है, वो है दोस्तों जिसे मैं कहता हूँ सर्टेनिटी। इसे हिंदी में आप कह सकते हैं निश्चितता या विश्वास। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि हम इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी से कोई भी किस्म के दर्द को दूर करना चाहते हैं और सुख को पाना चाहते हैं। हम सर्टेनिटी चाहते हैं, ज़िंदगी में विश्वास चाहते हैं। जैसे कि जब ज़िंदगी में ये फैक्टर मिसिंग हो जाता है, सर्टेनिटी यानी कि विश्वास, तो ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। दोस्तों 2001 में जब गुजरात में एक अर्थक्वेक आया, और पर्टिकुलरली कच्छ रीजन में, जिसका इफेक्ट अहमदाबाद तक था, तो मैं आपको बताऊं कि उन दिनों में अहमदाबाद में मुझे याद है जब कुछ बिल्डिंग्स तो कुछ इमारतें गिरी, ऐसी हालत हो गई थी लोगों की यारों की, वो रात को सो नहीं पाते थे, क्योंकि मन में एक डर था कि हम सो गए
और भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया और हम जागे नहीं और भाग नहीं पाए तो क्या होगा? लोगों की रातों की नींद हराम हो गई थी उस समय, जस्ट बिकॉज कि उनकी जिंदगी से विश्वास यानी कि सर्टेनिटी नाम का फैक्टर मिसिंग था। उसी तरह से 2006 में जब यहां पर रेल यानी कि फ्लड्स आए थे, उस समय भी दोस्तों कुछ लोगों की हालत ऐसे ही थी कि खाना कहां से मिलेगा, तो उनकी ज़रूरतें कहां से पूरी होगी, उन्हें पता ही नहीं था। जब ज़िंदगी में सर्टेनिटी मिसिंग हो जाती है, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाकर जा रहे हैं, हमारी जेब में लाइसेंस नहीं है, सामने एक ट्रैफिक पुलिस नजर आता है, अंदर क्या हो रहा है? अंदर कुछ हिल रहा है, राइट? उस समय विश्वास मिसिंग है, बहुत कुछ मिसिंग हो जाता है। हम नॉर्मली सभी माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी डिग्री दिलाए, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि एक बार उसे अच्छी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई वो कर लेगा, फिर उसकी ज़िंदगी की हम कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो चलेगा, वो डिग्री के आधार पर अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाएगा तो कुछ कर लेगा। ये डिग्री एक बहुत बड़ा विश्वास है उनके लिए। यारो, हम सभी अपनी ज़िंदगी में शादी करते हैं, मैरिज। क्यों? बिकॉज शादी के बाद हमें एक विश्वास मिल जाता है कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, ये इंसान ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा। सर्टेनिटी हमें मिलती है अपने बच्चों के द्वारा। हर एक इंसान चाहता है कि उसके बच्चे हो। क्यों? बिकॉज उसे पता है कि 40 या 50 साल के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई साथ देने वाला होगा, मुझे कोई सहारा देने वाला होगा। उसमें भी, बच्चों में भी हम कहीं सर्टेनिटी ढूंढते हैं। दोस्तों, जब यहां पर ये स्कूल की शुरुआत हुई, कौन से उद्देश्य से ये शुरुआत हुई होगी? यही तो उद्देश्य होगा कि हम समाज को तो देश को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे अगर अच्छे बने और अच्छा पढ़ाई उन्हें मिले तो ऑटोमेटिकली ये निश्चित है, सर्टन है कि देश का भविष्य उज्जवल अपने आप होने वाला है। जैसे कि सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि चाहे वो दिल्ली हो, आगरा हो या हैदराबाद, मगर देश में जहां पर भी जो भी हो रहा है वो समाज में जो माहौल है उसके द्वारा हो रहा है, और वो माहौल में बदलाव ये बच्चे ही है जो भविष्य में लाने वाले हैं। अब दोस्तों, ये जो सर्टेनिटी फैक्टर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हम इंसान हर जगह से पाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सभी अपना खुद का एक घर चाहते हैं। क्यों घर? जस्ट बिकॉज पूरे शहर में कुछ भी हो जाए, हमें एक विश्वास है, एक भरोसा है कि हम अपने घर के अंदर चले जाए, दरवाज़ा बंद कर दे, हम वहाँ पर सुरक्षित है, ये मेरी जगह है। ये हमें सर्टेनिटी देता है, विश्वास देता है। विश्वास पाने के लिए इंसान पैसा भी कमाता है, हर एक अलग अलग रास्ते अपनाता है, मगर यारो, ये जितने भी रास्ते हम अपनाते हैं उससे परे भी एक बड़ा रास्ता मौजूद है। अगर वो रास्ता हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो ये सर्टेनिटी और ये विश्वास हमेशा हमारे साथ रह सकता है, और वो विश्वास तो सर्टेनिटी हमें मिल सकता है। यहाँ पर एक मूर्ति आप देख रहे हैं, आप उन्हें देवी कहे, भगवान कहे, ईश्वर, देवता, जो भी नाम देना चाहे, मगर यारो, जिस दिन उनकी मौजूदगी का एहसास हमारी ज़िंदगी में हो जाता है, उससे बड़ा विश्वास, तो उससे बड़ी सर्टेनिटी इस संसार में और कोई चीज़ हमें नहीं दे सकती। शायद पैसा भी हमारे हर एक प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, मगर उसका साथ और वो विश्वास हमेशा हमें जो सर्टेनिटी और विश्वास दे सकता है कि वो बैठा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे बड़ी सर्टेनिटी हमें जीवन में और कोई जगह से नहीं मिल सकते। और दोस्तों, जब इस बात को आप समझ रहे हैं, अब एक सवाल, अगर हमारी ज़िंदगी में वो विश्वास और सर्टेनिटी ज़्यादा ही बढ़ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे हर पल आपको पता है कि आप ये करेंगे ऐसा होगा, आप उस इंसान से मिलेंगे वो ऐसा कहेगा, फिर आप वहाँ पर जाएंगे ऐसा ही होगा, तो मुझे अब बताइए ज़िंदगी में क्या होगा अगर सब कुछ सर्टन हो जाए और सब जगह आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है? या एनीवन, एनीबॉडी? यस, परफेक्ट। लाइफ वुड बी बोरिंग। इनके लिए तालियां हो जाए प्लीज। इट वॉज अमेजिंग आंसर। अगेन, आंसर बहुत सही दिया था, इसीलिए मैंने ताली बजाने के लिए नहीं कहा, मगर उन्होंने आंसर दिया, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट बात थी। क्योंकि यारो, हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं, हम वही है जो हम करते हैं। एंड आई वॉज रियली हैप्पी व्हेन शी रिप्लाइड बैक, राइट? बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप के हर एक प्रोग्राम में हम मुर्दे ना बन जाए, हम जिंदा रहें, राइट? सो यू सी, लाइफ सही में बोरिंग हो जाएगी अगर हर पल हमें पता चल जाएगी क्या होने वाला है। जिंदगी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, और इसलिए हमारी दूसरी ज़रूरत इंसान की है, और वो दूसरी ज़रूरत है, जैसे मैं कहता हूं, अनसर्टेनिटी। आप कहेंगे सर, अभी हमें सर्टेनिटी चाहिए था, विश्वास, और अब अविश्वास यानी कि अनसर्टेनिटी। नहीं, अनसर्टेनिटी का दूसरा शब्द है
वैरायटी। वैरायटी मतलब कि विभिन्नता। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हर बार घर का खाना खाने से इंसान बोर हो जाता है? महीने में एक बार उसे इच्छा होती है कि यार मैं बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना खाऊं, राइट? तो कभी कभार वो अपने रूटीन से भी थक जाता है और मन में एक विचार आता है कि यार चल एक अच्छी फिल्म देख कर आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक इंसान को जिंदगी में वैरायटी चाहिए। कभी कभार आपने भी अनुभव किया है कि कोई नया सब्जेक्ट लेने की आपको भी इच्छा होती है कि यार वो एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर, अब मैं थक चुका हूं, पक चुका हूं, मुझे भी कुछ नया करना है, मुझे भी कुछ नई कोशिश करनी है, कोई नया चैप्टर तो नहीं, कोई सब्जेक्ट तो कोई नया क्लास। दोस्तों, हर एक की जिंदगी में ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल के रूप में, हमें जब कोई गिफ्ट देता है, गिफ्ट, और वो मस्त पैक हुआ है, कितना मजा आता है, अंदर क्या हो रहा है उस समय, अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट है कि यार अंदर से निकलेगा क्या, राइट? वो गिफ्ट क्या निकलेगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उस समय वो क्या अंदर है उसकी जो बेकरारी है वो कुछ अलग है, और वो एक अलग ही खुशी और अलग ही एक्साइटमेंट देती है हमें, राइट? दैट्स कॉल्ड वैरायटी। जिंदगी में नए नए चैलेंजेस, तो नए नए प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप में से कितने लोगों को टीवी सीरियल देखना पसंद है? सच बताना। सो मेनी, आई नो। सब जितने भी लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप क्या ढूंढते हैं उसमें? वैरायटी। और कभी कभार अगर पिछला एपिसोड देखना भूल गए तो क्या होता है? दूसरी सुबह, अरे कल रात क्या हुआ था बताना। ओह यस, वी नो दैट। कल क्लास में क्या हुआ था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बालिका वधू में क्या हुआ था। अब दोस्तों, यू सी, यहां पर कितने लोगों को क्रिकेट मैच देखना पसंद है? क्रिकेट मैच, हाँ। अब कुछ और नए लोग हाथ ऊपर करेंगे, आई नो। तो क्रिकेट मैच, जो लाइव मैच चल रहा है, बॉलर दौड़ रहा है, आपको नहीं पता कि इस बॉल पर क्या होने वाला है, वो जिंदगी में उसे इंटरेस्टिंग बना देता है, एक वैरायटी देता है, राइट? काफी लोगों को एडवेंचर पर जाने का शौक होता है, जैसे कि ट्रैकिंग, तो कहीं घूमने जाना, तो कहीं टूर करने जाना। ये भी हमारी जिंदगी में एक वैरायटी का पार्ट है। मगर अब एक बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं, शायद सुनकर आपको अच्छा ना लगे या हंसी भी आए, मगर हां, मैं बिलीव करता हूं कि यहां पर सभी टीचर्स हैं, और आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो समझाने के लिए मुझे जो कहना पड़ेगा मैं कहूंगा, ना मैं आशा रखता हूं यहां पर कोई बच्चे नहीं है, राइट? दोस्तों, हमारी जिंदगी में, इवन आपने लोगों की जिंदगी में सुना होगा, ये कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे पास, एंड दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स। अफेयर भी इंसान की जिंदगी की एक वैरायटी है। सुनकर आप सोचेंगे कि सर ये कितना सही है। ये बिल्कुल सही नहीं है, मगर यारों मजेदार बात यहां पर यह है कि इंसान अपनी जरूरत, नीड्स, पीआईपी को पूरा करने के लिए, क्या आपको पता है, एथिक्स और वैल्यूज भी तोड़ सकता है। एग्जाम्पल, हमें पैसा कमाने से सर्टेनिटी मिलता है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे सीखा। कोई इंसान चोरी कर रहा है, तो चोरी करके भी तो अपने परिवार के लिए वो सर्टेनिटी लेकर जा रहे हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि इंसान एथिक्स और वैल्यूज को भी तोड़ने को तैयार है, अगर उसकी जरूरतें पूरी हो रही है तो उसके द्वारा, जो अगर पीआईपी पूरा हो रहा है तो। अब हमेशा ही अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए हमारे पास अलग अलग किस्म के रास्ते हैं, कुछ अच्छे रास्ते तो कुछ बुरे रास्ते, दोनों से जरूरतें तो पूरी होंगी, मगर सवाल यह है दोस्तों कि किसमें हम एक सैटिस्फाइड, तो फुलफिल्ड जिंदगी जी सकते हैं। और वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा रास्ता, कौन सा वाहन, कौन सा व्हीकल अपनाया है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और दोस्तों, हमारी पहली ज़रूरत और दूसरी ज़रूरत अपने आप में ही अंदर अपोजिंग है, एक दूसरे को अपोज कर रही है। और होता क्या है पता है? जिंदगी में सबसे पहले इंसान शादी करता है ये सोचते हुए कि यार ये मेरी सर्टेनिटी है, और कुछ साल सर्टेनिटी साथ रहती है, फिर जिंदगी बोरिंग हो जाती है। आपने बोला था बोरिंग, मैंने नहीं बोला था, यू सेड दैट, राइट? और फिर एक वक्त आता है जब इंसान वैरायटी ढूंढने जाता है, और जिस दिन सर्टेनिटी को वैरायटी के बारे में पता चल जाता है, उस दिन वापस वैरायटी छोड़ के सर्टेनिटी के पीछे भागते हैं। मगर यारो, मैं आपको बताऊं कि
जिंदगी में वैरायटी का होना गलत नहीं है, मगर गलत तरीके से वो ज़रूरत को पूरा करना गलत हो जाता है। वो ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं दोस्तों के द्वारा, वो ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं किसी के साथ बातें करने के द्वारा, वो ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं रिश्तेदारों के द्वारा, वो ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं कभी एक आध फिल्म देखने के द्वारा, तो कभी टीवी सीरियल के द्वारा, तो कभी क्रिकेट के द्वारा, तो खुद कभी क्रिकेट खेल कर। दोस्तों, हर एक ज़रूरतों को पूरे करने के काफ़ी रास्ते हैं, बस कौन सा रास्ता आप अपनाते हैं उस पर बहुत चीज़ें आधारित है। अब जब ये दो फैक्टर्स आप समझ चुके हैं, यहाँ पर एक तीसरी हमारी ज़रूरत आ रही है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो हमारी तीसरी ज़रूरत है जिसे मैं कहता हूँ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को इंग्लिश में मैं कहूँगा इंपॉर्टेंस, और हिंदी में कहना चाहूँगा महत्व पाना। महत्व पाना। हम सभी जन्म के साथ ये क्वालिटी लेकर आते हैं, हम सभी महत्व पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा बच्चा जो चलना सीख रहा है, चलते चलते गिर जाता है, सबसे पहले क्या करेगा? रोएगा? नहीं, पहले आजू बाजू देखेगा। अगर उसे कोई नजर नहीं आया तो खड़ा होगा, चलना शुरू। मगर अगर उसे कोई नजर आ गया, मम्मी पापा में से कोई भी, तो उसे पता है कि मेरे नौकर है, आके खड़ा करेंगे, मैं क्यों खड़ा हो जाऊं? ये क्वालिटी हम सभी जन्म के साथ लेकर आते हैं। अब दोस्तों, मजेदार बात देखिए, इंसान महत्व पाने के लिए क्या करता है? एग्जाम्पल, पहले तो वो पैसा कमाता है, ठीक है? पैसा कमाने से क्या होगा? वो हाथ में एक ऐसा मोबाइल फोन रख पाता है जो दुनिया के पास नहीं है। और अगर आप आईफोन जैसा कोई फोन ले लो तो उसे हाथ में ही रखना पड़ता है ना, जेब में थोड़ी रख सकते हैं, वरना आईफोन का मतलब क्या है? इंसान पैसा कमाता है क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहन सके जो उसे भीड़ से अलग बनाता है, उसे महत्व मिलता है। इंसान पैसा कमाता है क्योंकि वो ऐसी गाड़ी खरीद सके कि जिस गाड़ी को लेकर वो कहीं पर भी जाए और साथ में एक ऐसा नंबर लगाकर उसके ऊपर कि जिसमें भीड़ में भी पता चल जाए कि कौन आया है। आज बहुत फटके पड़ने वाले हैं, सुनते जाइए। बहुत जिंदगी की हकीकतों का आज हम सामना करने वाले हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है कि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। और ये टॉपिक जब मेरा खत्म होगा, जब मैं उसे बच्चों के साथ रिलेट करूंगा, मैं वापस बता रहा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि शायद कभी ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हम अपने आप को समझ रहे हैं और किसी को नहीं समझ रहे, राइट ना। इंसान पैसा कमाता है, बढ़िया सा घर बनाता है, आलीशान घर बनाएगा। आलीशान घर बनाने के बाद हम वास्तु करवाते हैं, बड़े से महाराज जी को बुलाएंगे, मंत्र जाप वास्तु। सच बताना, कुछ भी समझ आता है उसमें? कुछ समझ नहीं आता है। मगर बड़ा सा वास्तु करवाएंगे, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, समाज वालों को बुलाएंगे। मानो ना मानो, अंदर, बाहर नहीं मगर अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर यही चल रहा है कि वो सबको इसीलिए वहां पर बुलाया है, यही दिखाने के लिए कि भाई देखो मैंने बना लिया, तू रह गया। इसे हम कह सकते हैं दिखावा, मगर मैं इसे दिखावा नहीं कहूंगा। ये हम सभी की जरूरत है, महत्व पाना यारो। मुझे यहाँ पर स्टेज पर बुलाने से पहले कहा गया तालियां बजाओ, मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कहा गया, मेरी तारीफ की गई। मेरी भी जरूरत है महत्व पाना। हम लोग यहाँ पर दीप प्रगटाने के लिए जब आते हैं, सब एक दूसरे की राह देखते हैं कि कौन करे। एक दूसरे को हम मान देने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को सिग्निफिकेंस देने की कोशिश करेंगे। हम सभी की ज़रूरत है वो, उसमें कुछ भी गलत नहीं, मैं भी चाहता हूँ। अगर मुझे वहाँ पर मौका ना मिले तो शायद मुझे भी दुख हो सकता है कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया गया। अगर मैं किसी और को ना पूछूं तो उसे भी दुख हो सकता है कि भाई उसे क्यों नहीं दिया गया या उसे क्यों नहीं पूछा। दोस्तों, एक सिंपल एग्जाम्पल, किसी के घर से जब हम बाहर निकलते हैं एक सवाल खड़ा होता है, यार उसने चाय तक नहीं पूछा। उस समय अगर मैं किसी से पूछूं क्या तू चाय पीने के लिए वहां पर गया था, बोले नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी थी, लेकिन उसको पूछना तो चाहिए। हाँ, सिग्निफिकेंस, राइट, महत्व। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मगर महत्व पाने के लिए इंसान ऐसे ऐसे रास्ते अपनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब आजकल के यंगस्टर्स की और नौजवानों की बातें करें। आपने देखा होगा एक ज़माना था जब इंसान मेहनत करके ही नाम कमाता था। आज के बच्चे, उनके पास उतनी धीरज नहीं होती, पेशेंस नहीं होता। वो सब चाहते हैं कि दुनिया उनकी ओर देखे,
वो सब चाहते हैं कि दुनिया की नज़र उन पर हो, उन्हें महत्व मिले, तो सिग्निफिकेंस मिले। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा लड़कों में आजकल अच्छी बॉडी बनाना एक कॉमन पैटर्न आ रहा है यंगस्टर्स में। क्यों? क्योंकि अच्छा पर्सनालिटी होगा तो अच्छा फिजिक होगा तो दुनिया उनकी ओर देखेगी। उसी तरह से कभी कभार लड़कियों में देखा जाता है, फीमेल्स पे देखा जाता है कि वो ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं कि जिसमें थोड़ा दिखे तो थोड़ा छिपे। उसमें भी भीड़, तो दुनिया उन्हें देख रही है, उन्हें महत्व मिल रहा है। पिता का सालों का मेहनत और वो बेटा 1 लाख रुपया उसमें से निकाल देगा और स्पोर्ट्स बाइक खरीद के लेकर आएगा। वो स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के बाद जब वो स्कूल या कॉलेज से बाहर निकल रहा है, वो बाइक लेकर, आपने देखा होगा 2 बार कुछ ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए की बाइक की कोई वैल्यू नहीं है अगर कोई उसे देखे नहीं तो। आपने देखा होगा कि जब आप भी एक नया नेकलेस खरीदते हैं तब दुपट्टे का पोजीशन बदल जाता है। वो लोग फेयर एंड लवली लगाकर चेहरे के दाग धब्बे हटाने की कोशिश करते हैं और दूसरी साइड टैटू करवा के दाग लगवाते हैं, क्योंकि वो टैटूज भी कहीं ना कहीं लोगों की नजर आकर्षित कर रहे हैं। वहां पर इंसान सिग्निफिकेंस, महत्व पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। चलो ये सब जो है शायद चलेगा। अब सुनो, अब बहुत बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। आपको क्या ये पता है दोस्तों कि समाज में कोई भी किस्म का हिंसा यानी कि वायलेंस सबसे आसान रास्ता होता है सिग्निफिकेंस पाने का? मोहल्ले में तो सोसाइटी में 2 लोगों को पीटो, अपने आप पूरे मोहल्ले में आपको सिग्निफिकेंस मिल जाता है, महत्व मिल जाता है, लोग सब आपको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। और इसीलिए दोस्तों सालों से किसी को भी कोई किस्म के झगड़े में इन्वॉल्व करने से रोकना हमेशा मुश्किल रहा है। दोस्तों जब मैं ये कह रहा हूं तो अब ध्यान से सुनिए। कोई इंसान सूरत शहर में 20 माले की बिल्डिंग बनाएगा, ये कहते हुए कि इस शहर में सबसे ऊंचा मेरा बिल्डिंग है, तो कोई 25 माले वाला कभी तो पैदा होगा, उसके बाद कोई 30, कोई 40, कोई 50। दुनिया में ऐसे ही करके 100 माले और 200 माले की बिल्डिंग कहीं ना कहीं बनी है। जो इंसान 200 माले की बिल्डिंग बनाया, मुझे सच बताना, क्या वो पैसा कमाने के लिए बनाया? पॉसिबल नहीं है। जो 200 माले की बिल्डिंग बना सकता है उसको पैसा कमाने की जरूरत किधर है? मगर अब मजेदार बात सुनो, अगर वो 200 माले की बिल्डिंग बनाया है तो बस इसी तरह से कि भी मैं सबसे फेमस हो जाऊं, ये कहते हुए कि शहर में सबसे ऊंचा मेरा बिल्डिंग है, राइट? अब वो 200 माले की बिल्डिंग बनाने के पीछे कितना मेहनत लगा, कितना पैसा लगा, कितना धीरज, तो कितना क्रिएटिविटी। एक दूसरा इंसान है जो उतना ही महत्व पाना चाहता है, उतना ही सिग्निफिकेंस पाना चाहता है, और होता ये है कि वो उसके पास उतना धीरज नहीं, पैसा नहीं, ना उतनी वो मेहनत करना चाहता है। और एक वक्त आता है जब वो जाकर उस बिल्डिंग को उड़ा देता है, जिसमें कम मेहनत लगता है, कम बुद्धि लगती है, कम पैसा लगता है। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में हर जगह पर उसका खुद का नाम है। जिसने उसे बनाया था उसे कोई नहीं जानता, जिसने उसे उड़ाया उसे सब जानते हैं। और इसीलिए यारो, सिग्निफिकेंस जब गलत कामों से भी मिल जाता है, इंसान बहुत जल्दी से गलत रास्ते अपनाना शुरू कर देता है। जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व तो हम सभी को पाना है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कर्मों से पाए तो अच्छे कामों से पाए, ना कि कुछ गलत करके। और मानो या ना मानो, क्या आपको पता है कि बच्चे बहुत बार महत्व पाने के लिए गलत रास्ते बहुत आसानी से अपना लेते हैं। जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब एक 4 साल का बच्चा, उसकी मदर प्रेग्नेंट है, तो उसके मम्मी पापा उस 4 साल के बच्चे से कहते हैं कि बेटा तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन आने वाली है, तुम्हारे साथ खेलने वाला तुम्हें मिलने वाला है। तो माँ बाप को मन में यही एहसास है कि भाई हमारे बच्चे को अब से कंपनी मिलेगा क्योंकि उसके भाई या बहन जब आएंगे। मगर मानो या ना मानो, वो 4 साल का बच्चा क्या सोच रहा है पता है? कि मेरे साथ खेलने वाला नहीं आया, मेरे साथ सब कुछ बांटने वाला आया है। अब मेरा आइसक्रीम बांटा जाएगा, अब मेरी चॉकलेट्स बांटी जाएगी, तो अब मेरे खिलौने भी बांटे जाएंगे। और होता ये है कि वो बच्चे का जन्म हुआ 6 महीने का 1 साल का छोटा सा बच्चा, और दूसरी साइड 5 साल का एक बच्चा। ज़्यादातर माँ बाप करते ये है कि वो
बड़े बच्चे को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं ये कहते हुए कि तू बड़ा है, तुझे समझना होगा, और छोटे पर सब ध्यान और प्यार दिया जाता है। बड़े को जब ये पसंद नहीं आता, कभी कभार बड़ा बच्चा बहुत अच्छा होने के बावजूद गलत रास्ता अपनाना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी झगड़ा करना, कभी गुस्सा करना, कभी तोड़फोड़ करना। इसीलिए क्योंकि वो माँ बाप का ध्यान चाहता है, वो माँ बाप का महत्व चाहता है, वो माँ बाप का प्यार चाहता है, और वो माँ बाप अचानक से समझ नहीं पाते कि मेरे बच्चे को ऐसा तो क्या हो गया कि वो रातों रात बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। मगर यारो, हमेशा याद रखना कि इंसान एथिक्स और वैल्यूज तोड़ देगा अपने PIP को पूरा करने के लिए। सिग्निफिकेंस, महत्व पाना, इट्स अ ह्यूज पॉइंट दोस्तों। साथ ही साथ चौथा पॉइंट अब आएगा यहां पर, एंड दैट इज लव एंड कनेक्शन। हमारी ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसानों की, लव एंड कनेक्शन। इसके बिना हम जी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, आदि मानव के रूप में जब इस संसार में हम पहली बार आए थे दोस्तों, उस समय परिवार नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। मगर धीरे धीरे परिवार का कंसेप्ट शुरू हुआ, शादी का कंसेप्ट शुरू हुआ, और जिसे हम कहते हैं सिविलाइजेशन शुरू हुआ। आप में से जो हिस्ट्री पढ़ाते होंगे उन्हें ये शब्द पता होगा, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन शब्द इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इंसान को पता चला कि वो अकेला कभी नहीं रह सकता, उसे कोई प्यार करने वाला चाहिए, उसे कोई बात करने वाला चाहिए, उसको कोई साथ बैठने वाला चाहिए। लव एंड कनेक्शन, लव एंड कनेक्शन इंसान पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जब यहाँ पर क्लास में आते हैं, स्कूल में आते हैं, आपको जब रिसेस दिया जाता है, जब आपका कोई फ्री पीरियड होता है, उस समय आप क्या करते हैं? आप स्टाफ रूम में बैठे हैं, और स्टाफ रूम में जो बातें हो रही है वो बातें मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अनुभवी हैं, आपको पता है। दोस्तों, मानो या ना मानो, कभी कभार तो कुछ लोग स्कूल आते हैं बस वो स्टाफ रूम में बातें करने के लिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप सभी तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स हैं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। और हमेशा सभी बातें सभी पर अप्लाई कभी नहीं हो सकती, एक्सेप्शंस हमेशा होंगे, राइट? मगर दोस्तों, मैं बहुत एक जनरल बात कर रहा हूं कि कभी कभार आपने देखा होगा कि टीचर्स में भी, क्या सब टीचर्स के साथ अपना बनता है? क्या सबके साथ हम बात करते हैं? नहीं। सच तो ये है, वो 2-3-4 लोगों का अपना ग्रुप बना हुआ है और अपना कोना तैयार है जहां पर हमेशा बैठते हैं। यारो, लव एंड कनेक्शन हम पाते हैं, लव एंड कनेक्शन हम पाते हैं रिश्तेदारों से, लव एंड कनेक्शन हम पाते हैं अपने दोस्तों के साथ रहते हुए। आजकल आपने देखा होगा लोगों के घर में पेट्स बढ़ रहे हैं, पेट्स। एग्जाम्पल, डॉग, तो बर्ड्स। आउट ऑफ इंडिया आप में से कभी भी किसी का अगर जाना हुआ होगा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी कोई भी बड़े देशों में, तो यारो वहाँ पर हर तीसरे घर पे कंपलसरी एक डॉग है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज वहाँ पर जॉइंट फैमिली नहीं है। अपने वहाँ हम खुश नसीब है कि इंडिया में आज भी अपने संस्कार है और जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं। जॉइंट फैमिली में रहना, कभी कभार छोटे बड़े झगड़े चलते रहते हैं, मगर एटलीस्ट आपके साथ कोई बैठने वाला है, आपके साथ कोई बात करने वाला है, आपके साथ कोई खाने वाला है। वहाँ पर उन लोगों का प्रॉब्लम यह है कि साथ में कोई रहने वाला नहीं है, और इसीलिए उन्हें डॉग्स रखने पड़ते हैं। और आपको पता है वो लोग आधा दिन डॉग्स के साथ ही बातें करते हैं। ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली। मैं यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लव एंड कनेक्शन कभी कभार ईश्वर या भगवान से भी हमें मिलता है। 50 साल के बाद इंसान के लिए लव और कनेक्शन का सबसे बड़ा आधार ही रह जाता है भक्ति, सत्संग, भजन, मंदिर, यात्रा। बस उसके साथ होना, तो उससे मिलना एक बहुत बड़ा लव एंड कनेक्शन है। जब यहाँ पर एक सुंदर प्रार्थना हुई, आपने खुद महसूस किया होगा कि हमारे अंदर कैसा बदलाव आने लगता है जब एक अच्छी सी प्रार्थना की जाती है। हमें भी एक एहसास होता है कि वो शक्ति हमारे साथ है, वो हमें एक विश्वास देती है, तो प्यार देती है दोस्तों। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि सिग्निफिकेंस, जो आगे का पॉइंट था वो, और ये चौथा पॉइंट, तीसरा और चौथा, सिग्निफिकेंस एंड लव एंड कनेक्शन, ये दोनों भी अपोजिंग है, एक दूसरे को अपोज करते, एक दूसरे से अलग है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व पाना, मतलब कि भीड़ से अलग होना, और लव एंड कनेक्शन मतलब कि भीड़ में शामिल होना, दोनों अलग है। अब सुनो ध्यान से यारो, अलग अलग सुपरस्टार्स, अलग अलग सेलिब्रिटीज जिनको आप फिल्मों में देखते हैं, कभी टीवी सीरियलों में देखते हैं, ये लोग जब मुझे अपने वहाँ बुलाते हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उन लोगों के साथ जब मैं डील करता हूँ तो आपको पता है उनका प्रॉब्लम क्या है?
वो भीड़ से अलग हो चुके हैं। डू यू एग्री? सड़क पर हर एक इंसान उनको जानते हैं तो पहचानते हैं। वो बेचारे चाहकर भी अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा नहीं पाते। हम सड़क पर खड़े रह के पानी पूरी खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते। हम जब चाहे तब जहां चाहे वहां जा सकते हैं, वो नहीं जा पाते। और इसलिए दोस्तों कभी कभार अकेले पूरा दिन उनको रूम में बिताना पड़ता है। कोई जब शूटिंग के लिए कहीं पर भी गए हैं, वो बाहर निकल नहीं पाते, भले 4 घंटे बाकी है उनके सेट को, और वो 4 घंटों के दौरान टीवी चालू है और उनका सहारा कभी बोतल तो कभी सिगरेट बन जाता है। और वो 4 घंटे इंसान करे तो क्या करे? उसे लव एंड कनेक्शन देने वाला कोई नहीं होता। और कभी कभार सच बताओ, वो सेलिब्रिटीज़ जिनके पास जब मैं जाता हूँ, वो दुनिया भर के अपने प्रॉब्लम्स मुझे बताते हैं और मैं सिर्फ प्रॉब्लम सुनने का पैसा ले लेता हूँ उनसे। यस, जब मुझे कोई पर्सनल काउंसलिंग के बुलाएगा तो हर आधे घंटे का मेरा मीटर घूम रहा है वहां पर, और उसके बाद मैं उसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देता तो भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे काफी लोग कहते हैं, सर आपका प्रोग्राम हम लोग जी जागरण में देखते हैं, मगर आप कोई दूसरी टीवी चैनल पर भी प्रोग्राम लाओ ना, आस्था संस्कार वगैरह। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं आस्था संस्कार में आना, मगर सवाल यह है क्या उसके बाद मैं अपनी जिंदगी जी पाऊंगा? सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे महत्व मिल जाएगा, सिग्निफिकेंस मिल जाएगा, मगर यारो मैं जब चाहूं तब अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकता। मैं जब चाहूं तब अपनी इच्छाओं से जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। मेरे लिए जिंदगी में बहुत सारे बंधन आ जाएंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंस जितना पाओगे उतना लव कनेक्शन से दूर हो जाओगे, जितना लव कनेक्शन पाओगे उतना सिग्निफिकेंस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्तों यहां पर जितने भी बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको यहां पर बापूजी के लिए कह सकता हूं कि जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, भले कितने भी बड़े नाम, कितना भी बड़े काम, मगर उनको देखकर कभी हमें यह नहीं लगता है कि वो हमसे अलग है। वो हमारे जैसे बनकर हमारे बीच रहते हैं। इंसान को सिग्निफिकेंस छोड़ना ही पड़ता है जब लव कनेक्शन चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमें किस चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, ये बहुत समझने वाली बात है हमारी ज़िंदगी के लिए। दोस्तों जब इस बातों को आप समझ रहे हैं तो अब ये 4 पॉइंट्स हुए, और 5वां और छठा 2 आखिरी पॉइंट जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 5वां पॉइंट ग्रोथ। हम सभी अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी है, जो भी काम करते हैं उसमें ग्रो करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, नहीं, मगर हम अपना काम बेहतर बनाना चाहते हैं, हम अपने परफॉर्मेंसेस को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्यों आए? जस्ट बिकॉज आपके अंदर भी एक चाहत थी कि यार क्यों नहीं हम कोई 2 बातों को जाने और हम अपने काम को बेहतर बना सके, तो बच्चों को कुछ ज़्यादा दे सके। और यही एक अच्छी भावना से आप यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें आपका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। आप इसलिए यहाँ पर नहीं आए कि इसके बाद 2 पैसा ज़्यादा कमाने को मिलेगा। नो, आप सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रोथ आप करना चाहते हैं। और छठा पॉइंट, एंड दैट इज, आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, बच्चों को कुछ देना चाहते हैं। आपके अंदर यही भावना है और तभी आप यहां पर आए हुए हैं। यारो मेरा एक सवाल है आपसे, आपने टीचिंग का प्रोफेशन क्यों लिया? कौन जवाब देना चाहेगा मुझे? आपने टीचिंग यानी कि टीचर बनना ये प्रोफेशन के रूप में, काम के रूप में क्यों चुना? एनीबॉडी? कोई भी 1 या 2 लोगों से मैं सुनना चाहूंगा। यस मैम, प्लीज बताइए। एब्सोल्युटली, ऑलराइट, यस। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, परफेक्ट, राइट। सो दोनों आंसर, एक बता रहे हैं बहुत सीखने को मिलता है, दूसरे बता रहे हैं कि हम कुछ दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि 5वां पॉइंट यानी कि ग्रोथ आपने बताया और आपने छठा पॉइंट बताया कंट्रीब्यूशन, राइट? ये हम सभी लोगों की ज़रूरत है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं और समाज को कुछ देना भी चाहते हैं। ये 6 पॉइंट जब आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दिए हैं यारो, अब मुझे आप बताइए कि टीचिंग के द्वारा आपकी इसमें से कौन सी ज़रूरतें पूरी हो रही है? अब कुछ बताए उससे पहले अब मैं कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों, एंड दैट इज़, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई पीपल डू व्हाट दे डू। हम इंसान जो कुछ भी करते हैं क्यों करते हैं? एग्जाम्पल, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में हूँ, यानी कि अलग अलग बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज़ बनवाता हूँ। मैं
वुमेन्स वेयर के बिजनेस में हूँ, वेरिन मेरी पूरे इंडिया में कह सकता हूँ 10 से 12 रिटेल शॉप से बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें। उसके अलावा मैं एजुकेशन में हूँ, जिसमें स्कूल भी है, चाहे उसके साथ साथ अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर एकेडमीज, साथ साथ मेरे खुद के हेल्थ सेंटर्स हैं, बहुत सारे मेरे अलग अलग बिजनेस हैं। तो भी वो सब छोड़ छाड़ के इधर क्यों खड़ा हूं? अब सुनते जाओ मजा। ये 6 नीड्स में से जब कोई एक नीड पूरी होगी तो वो काम करने में आपको मजा आएगा। जब 2 नीड पूरी होगी तो आप वो काम दिल से करोगे, और 3 और उससे ज्यादा नीड पूरी होगी वो आपकी आदत बन जाएगी, आप चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकते। अगर ये समझ आ रहा है तो अब मैं अपने बारे में कुछ कहूंगा, आप अपने बारे में अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग और टीचिंग ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में। फर्स्ट पॉइंट, क्या मुझे इस काम से सर्टेनिटी मिलती है? एब्सोल्युटली मिलती है। मुझे एक विश्वास है कि मेरे काम से लोगों को फायदा मिल रहा है, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, वेराइटी मिल रही है। कौन सी वेराइटी? तो हर दिन नए पार्टिसिपेंट्स, हर दिन नए लोग और नए प्रॉब्लम्स, वेराइटी। सिग्निफिकेंस मिल रहा है, जरूर मिल रहा है। आप मुझे कितना मान सम्मान देते हैं, जहां पर भी मैं जाता हूं लोग मुझे कहीं पैर आके छूते हैं तो कहीं मुझसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं तो कहीं मुझसे ऑटोग्राफ चाहते हैं। अब इससे बड़ा सिग्निफिकेंस इंसान को क्या चाहिए? लव कनेक्शन, यस, लोगों का प्यार, बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। आज हर एक शहर में जहां पर भी मैं जाऊं, मेरे लिए 1000 से भी ज्यादा घर खुले हैं जहां पर मैं कभी भी खटका सकता हूं और मुझे जो साथ चाहिए मुझे मिलता है। ग्रोथ, यस, जरूर इस काम में ग्रोथ है और लोगों को मैं ग्रोथ दे रहा हूं, और अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूशन।